धीर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम् कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं, जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 दत्तात्रेय की जयंती। नारायण का प्रकाश ब्रजभूमि में श्री कृष्ण भी रचा रहे हैं रास। धन्य धन्य जमुना ये पावन, शाम यहाँ जग के मन भावन। जैसे घटा ये शाम है, जैसी जमुना होए, वैसी मूर्ति श्याम है, वैसी राधा होए। श्याम रंग मलमास भवानी, ब्रज की राधे महारानी। श्याम घटा और श्याम रंग, जमुना भी श्याम ब्रज में देखी। जब श्याम छवि बरसाने की लली, और राधे में श्याम छवि देखी। नारी मोह नारी कर रूपा, और कृष्ण मोह क्या कृष्ण स्वरूपा। राधे जी कहने लगी, श्याम आपके नाम के पीछे सुंदर लगता, तो सुंदरता इस ब्रजधाम की, इस 84 कोस भूमि की, इस भारत माता की आप हो। मेरी भी सुंदरता देखो, आपको ही लग जाएगी। और शाम बने सुंदर देखो, और कैसी ब्रजभूमि प्रगटाएगी। तो सुंदर बना ब्रजधाम भवानी, दत्तात्रेय जयंती जानी। अद्भुत चरित्र सत्य गति पावा, शरद में अमृत शाम प्रगटावा। ये ब्रजधाम शरद पूर्णिमा का चंद्रमा का अमृत है, और वह अमृत भगवान श्री कृष्ण है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो पूर्णिमा के चंद्रमा है, 16 कला का साक्षात चंद्र बिंदु है, जिनके अवतार में ही 16 कलाएं चंद्रमा की छिटकती रहती हैं, और उस चांदनी में अमृत टपकता रहता है। सारी श्यामलता को
प्रकाशवान करके और शरद की चंद्रमा की पूर्णिमा में रास को रचाने वाले, गोप ग्वालों को अपने अंदर समाहित करने वाले, प्रेम के सागर को लुटाने वाले, 7 सुरों की बांसुरी को बजाने वाले नंद के नंदन आप सर्वशक्तिमान हो। अहो भाग दत्तात्रेय जयंती और मलमास में देखो आई है, और 19 दिसंबर भारत में और शक्ति यहां पे लाई है। वेद व्यास भाव विभोर हुए और श्री कृष्ण के दर्श हुए और चरणों के स्पर्श हुए तो सारे ब्रज में हर्ष हुए। तो वेद गति नारायण जाना, दर्शन दिए कृष्ण भगवाना, 4 चतुर्भुज रूप कृष्ण ने। और देखो यहां प्रगटाए सारे ब्रजवासी भी देखो देखे श्री अदुराय। सत्यनारायण रूप बनाया दत्तात्रेय जयंती प्रगटाया, प्रगटे श्री कृष्ण भगवान आए वृंदावन पावन जाना। श्यामल रूप जमन जल जानो, श्यामल घटा गगन में मानो। श्यामल राधा रूप दिखाई, श्यामल श्याम श्याम पर छाई। गोप ग्वाल सब श्याम दिखाई, सब ब्रजवास श्याम होई जाई। श्याम रंग बरसने लगा और वृंदावन के धाम। और देखो हरियाली में हरि को क्या प्रणाम। हरा रंग बरसने लगा। ये हरा रंग भगवान श्री कृष्ण का मिथुन राशि है और दत्तात्रेय जयंती पर चंद्रमा मिथुन राशि में है और मिथुन राशि का रंग हरा होता है। जिसका भी नाम हो के ऊपर वही मिथुन दिखाता है। राधे गोविंद का जोड़ा है जो बरसाने में नृत्य दिखाता है। जमुना में रास रसिक देखो और श्री कृष्ण प्रगटाता है। नंद का नंदन श्री कृष्ण और मिथुन राशि में आता है। तो ये हरियाली वृंदावन की है और इसके स्वामी बुद्ध है। तो इतनी बुद्धि सबसे ऊंची और किसी में ना आए जितनी बुद्धि शाम में और नहीं कोई पाए। 4 वेद शेष 18 पुराण को लिखने वाले वेद व्यास भी विस्मित हो गए। सरस्वती नेति रेति कहकर मौन हो गई कि ये कृष्ण का कौन सा स्वरूप है। हरी हरी हरियाली छाई वृंदावन ये हरी दिखाई। हरि रूपमय हो गया और श्री कृष्ण का रूप। और ये कलयुग में हरा रंग भी देखो दिव्य स्वरूप। ये हरा रंग भगवान श्री कृष्ण की ये ब्रजधाम की हरियाली चुनौती देगी। द्वापर युग में इस हरि ने दानवतावाद को चुनौती दी और जरासंध, कंस, बड़े बड़े राक्षस, बकासुर, पूतना और कौरव वंश की सेना के समस्त योद्धाओं को पराजित कर दिया। ये चुनौती हरे रंग में होती है और हरे रंग के स्वामी भगवान गणेश है, बुद्ध। और भगवान श्री कृष्ण की तो राशि ही मिथुन है। तो हरा रंग बन गया चुनौती और देखो सब डर जाते हैं। हरि का नाम जपो रे बंदो,
भारत वाले नहीं घबराते हैं, कैसे भी दानव जगत में हो सब हरे रंग से डर जाते हैं। और हरि रूप श्री कृष्ण बने उनको पूर्णिमा में अब प्रगटाते हैं। तो हरा रंग अब बड़ी चुनौती और बड़े काम का रंग, कृषि प्रधान ये भारत देश है, हरि है उसके संग। यह कृषि प्रधान देश है भारत। भगवान कृष्ण कहते हैं राधे जी आप प्रकृति हो, आप खुद ही हरि की द्योतक चिन्ह हो। मैं तो नाम का ही हरि, पर सचमुच हरि हो आप। और सारी प्रकृति से ही जीवन चलता अपने आप। तो मैं तो अर्धनारीश्वर स्वरूप हूं, मैं हरि हूं तो आप भी हरि हो। तो नारी और पुरुष मिल गए और अर्धनारीश्वर रूप, कौन किस पे मोहित होगा यही कृष्ण स्वरूप। नारी मोह नारी कर रूपा, कृष्ण मोह क्या कृष्ण स्वरूपा। इसलिए श्री कृष्ण हरि हो गए, राधा हरि हो जाए। हरि हरि जपने लगे गोप ग्वाल ब्रजमाए। ये पूरा ब्रज हरि हो गया, हरियाली छा गई, हिमालय जैसी हरियाली सारे भारत में छाई है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक खेतों में हरियाली प्रगट आई है। तो यही हरि का रूप है और हरि गुणगान, दत्तात्रेय की जयंती और हरा रंग भगवान, ये हरि का रंग है। और इस हरियाली को हमारी आत्मा के अंदर प्रकट करना चाहिए, यह भगवान कृष्ण ने कहा। और नारायण हरि इस भवन में पधारते हैं जो ब्रज भवन है, भारत है। समस्त अवतार इस हरि की कृपा को ही तो जागृत करते हैं। तो ये हरा रंग बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये जीवन का द्योतक चिन्ह है। यदि प्रकृति न हो, प्राणवायु न हो, तो इस मृत्युलोक में जीवन ही न हो। तो देखो राधे जी, इस मृत्युलोक का जीवन भी भगवान श्री कृष्ण है जो हरि स्वरूप में है। और ये वृंदावन, ये पूरा वन है, हरियाली से भरा हुआ वन है। ये नंदन कानन है, ये सेवा कुंज है, ये पूरा ब्रजधाम हरियाली से ओतप्रोत है। तो हमें चारों युगों में प्रकृति का पोषण करके और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और हरे रंग को मस्तक पर सजा कर रखना चाहिए। मोर मुकुट श्री कृष्ण ने और देखो नहीं लगाए, नहीं कोई सत्ता प्राप्त करी वह तो हरा मोर पंख प्रगटाए। उनका तो मुकुट भी मोर पंख है, वो भी हरा भरा होता है। मोर नीलकंठ में जो उसकी हरियाली चंदमे में होती है, उसको भगवान कृष्ण, सरस्वती उस कलम से लिखती है। हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अद्भुत चरित्र मोर गति पावा और मयूर कृष्ण नचावा। तो प्रकृति रूप ये मयूर है, प्रकृति रूप श्री राधे और श्री कृष्ण हरि बन गए। कितने सीधे साधे, ये उनकी सादगी है कि उनके पास एक बांसुरी है, वो भी प्रकृति की देन है। बांस भी प्रकृति में पैदा होता है, उनके पास उनके होठों पर लगी रहती है। और राधे रानी उनकी प्रकृति है, उनके हृदय में समाहित रहती है। तो प्रकृति से कितना प्रेम करते हैं, इस हरे रंग से कितना प्रेम करते हैं भगवान कृष्ण। धन्य धन्य हरि स्वरूपा और नारायण चार चतर भुज रूपा। और देखो धनुराशि में कलयुग और कर गए बुद्ध प्रवेश। ये भी राशि है गुरु की और बुद्ध वहां प्रगटे। इस समय कलयुग में धनु राशि में बुद्ध हैं और मिथुन राशि में चंद्रमा है। और चंद्रमा बुद्ध को देख रहा है, बुद्ध चंद्रमा को देख रहा है। अजब गजब सौभाग्य भवानी और मंगल वृश्चिक राशि जानी। और वृश्चिक राशि में मंगल है,
तो मंगल का रंग तो लाल होता है। मंगल लाल रूप गति जाना, मंगल सेनापति में माना। तो अर्जुन के सेनापति और बने कृष्ण भगवान, लाल बन गए भारत के वह देखो नंद के लाल। तो लाल, मंगल का रंग लाल होता है। और भगवान श्री कृष्ण जब सेनापति बने, महाभारत का समय था, उनकी प्रकृति में विरोधाभास था, अंतर्द्वंद चल रहा था, युद्ध की परिधियां उनके मस्तिष्क में छाई हुई थी। तब उस लाल ने इस भारतीय सेना का नेतृत्व किया और पांडवों को और भारत को बचाने के लिए गीता का ज्ञान सुना डाला, अमृत भारत बरसा डाला और लाल रंग हो गया कुरुक्षेत्र। और देखो कौरव लहू बहा डाला। तो हरियाणा कुरुक्षेत्र की धरती लाल हो और कुरुक्षेत्र को हटा दिया और धर्म क्षेत्र गति जो है। तो ये लाल रंग में भगवान कृष्ण भी लाल पीले हो गए। पीली राधा और लाल कृष्ण, और लाल और पीले होते हैं। और जब होते हैं वह लाल पीले तो महाभारत ही होते हैं। और कौरव नीति रखने वाले उस कुरुक्षेत्र में रोते हैं। और ये लाल रंग और हरा रंग कलयुग में कोई बोते हैं। ये कलयुग में भी दिखाई देने लग गया, क्योंकि लाल रंग और हरे रंग का देखो बोल है बाला। और कलयुग में फूलों की माला गले में कृष्ण के डाला। अरे अवध काशी और मथुरा देखो घूमे नंद का लाला। और पूरा वृंदावन ये देखो कोल किरात बील वनवासी। और देखो कृष्ण मत वाला। कलयुग में भी कोल किरात भील वनवासियों के साथ मथुरा काशी अयोध्या में भगवान श्री कृष्ण का बोलबाला है। ये दत्तात्रेय जयंती पर ये दो रंग छा गए आसमान में, लाल और हरा दिखाता है। और जो इनसे टकराता है तो मजा वही चख पाता है। अरे चख लो मजा इस कलयुग में, ये फिर से दो रंग आए हैं। एक माया का रंग लाल लाल और ब्रह्म हरे दिखलाए हैं। तो लाल हरा ये माया ब्रह्म भगवती दुर्गा का रूप बने, ये लाल रंग स्वरूप बने। और चुनरी लाल दुर्गा की बने और लाल ही लाल भारत में बने। ये 1.25 अरब सब लाल बने और भारत रूप विशाल बने। और हरियाली कृषि प्रधान भारत में, और देखो यहाँ कमाल बने। तो उस हरियाली की रक्षा करते सीमा पर देखो जवान, और सारे भारत में हरियाली फैलाते और देखो यहाँ किसान। ये भी दो लाल लाल और हरे रंग में होते हैं, ये हरे रंग में होते हैं। ये भी नारायण रूप ही जानो और ये माया ब्रह्म ही होते हैं। इन रंगों से बड़ा रंग इस दुनिया में कोई नहीं होता है। या तो राम लाल या कृष्ण लाल या कल की लाल यहाँ होता है। रंग शक्ति रूप अखंड बने, बिंदिया दुर्गा की लाल बने। चुनरी भी देखो लाल बने और शक्ति यहाँ कमाल बने। तो लाल हरा ये रंग है, कलयुग करे कमाल। और मंगल में वृश्चिक में मंगल है और ठोक रहा है ताल। मेष राशि मंगल की जानो, मिथुन राशि बुद्ध की मानो। मेष मिथुन का युद्ध भवानी, सर्वशक्ति मंगल में जानी। सत्य कथा व्यापक प्रगटावे, श्री कृष्ण यदु गीत सुनावे।
श्री कृष्ण कहने लगे अजब गजब का खेल, लाल हरा यहाँ हो गया वह कैसा अद्भुत मेल। किसी भी वस्तु को रोक देती है लाल झंडी और किसी भी वस्तु को चला देती है हरी झंडी। जब रेल चले छुक छुक पक पक, जब रेल चले छुक छुक पक पक, ये लोह वाहनी कहती है, ये लोह वाहनी कहती है। जब लाल झंडी हो जाती है तो रेल वहीं पर रुकती है, और हरी झंडी जब होती है तो छुक पक रेल चले। ये श्री कृष्ण का खेल चले, ये कलयुग में भी मेल चले। ये खेल यहाँ अब शुरू हुआ, इसको अंतिम परिणाम दिखाएंगे, और श्री कृष्ण कलयुग में भी देखो खेल खिलाएंगे। गुल्ली डंडे का खेल यहाँ, ये गुल्ली लंक में जावेगी। जब डंडा इस पर पड़े ज्ञान तो गुल्ली अज्ञान भूल सब जावेगी, और मुकुट सभी गिर जावेंगे। रावण की मस्तक लगे गुल्ली, और खेल चल रहा लुका छपी का, और रावण की हुल्ली हुल्ली। मकर संक्रांति पर खेलेंगे भाई देखो सब गुल्ली डंडा, और देखो कैसी अजब गजब ये मकर रूप व्यापक। मकर रेखा में जब भगवान सूर्य प्रवेश करेंगे, अभी तो मलमास में है, और जब गुल्ली डंडा खेलेंगे राम जी, तो रामेश्वर के तट पर गुल्ली डंडा खेले राम लखन, डंडा खेले राम लखन। जब मारा गुल्ली पर डंडा तो लंका में बन गई तपन, और मुकुट गिरे और ताज गिरे, और रावण जी महाराज गिरे, और घबरा गए इस गुल्ली से ये डंडा राम सवार बने। किसने गुल्ली मारी और कहां हो रहा खेल, और जब गुल्ली पे डंडा पड़ा तो रावण नहीं पाया झेल। तो राम नाम के ज्ञान के डंडे अज्ञान की गुल्ली पर गिरते हैं, और देखो ताज और मुकुट गिरे, और रावण वहां पर डरते हैं। लंका की हार हुई देखो जब सूर्य मकर प्रगटाया था, और प्रगटा जब भारत में मकर सूर्य तो रामेश्वर पुजवाया था। रामेश्वर की पूजन मकर संक्रांति के महापर्व पर भगवान राम ने की, रावण से ही करवाई, और उससे कहा कि अज्ञानता भरी इस लंका में, और ये डंडा एक आकार बने, ये धर्म का डंडा यहां खड़ा, और अज्ञान पे इसके घोटे पड़े। ये तेरी गुल्ली अज्ञान की, और इस पे डंडा पड़ जाए, इतने डंडे पड़ेंगे जो आतंक फैलाए। वही योग वही समय है, लाल हरा रंगता है, और हरा रंग सरशक्ति और हरियाली फैलाए, और लाल रंग ज्योति जले, और जैसे सूर्य प्रकाश, और राम सूर्य के वंश में, और 12 कला अवतार। तो राम जी लाल है भारत के, दशरथ के लाल है, अयोध्या के लाल है, भारत के लाल है, और कमाल है जिन्होंने अपने ज्ञान का डंडा, हथियार नहीं ज्ञान का डंडा चलाया अज्ञानता की गुल्ली पर, और गुल्ली डंडा खेल शुरू हुआ। 14 अणु होते हैं मकर संक्रांति के सूर्य में, और जब वो अणु भारत में बरसते हैं तो हरियाली हो जाती है। कपिल धारा खुल जाती है मकर संक्रांति को, और भगवान शिव का कमंडल खुल जाता है। उसके बाद अन्न उत्पादन होता है, और अक्षय तृतीया पर तो उस अन्न को सारे संसारवासी खाने लग जाते हैं। क्या कमाल कर दिया, अन्न उत्पादन कर दिया। और श्री सत्यनारायण भगवान ने दत्तात्रेय जयंती पर और सारे भारत का पेट भर दिया। कृषि प्रधान ये देश हो, और सत्य सत्य सबता सत्य कथा कहने लगे श्री कृष्ण यदुराय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सगुणम श्री विष्णु परम प्रसन्नम चतुर्भुजम सदा क्षीरसागर शयनम, लक्ष्मी चरण चापयत्यम
नारद घंटा ध्वनि वीणा नादम प्रवत्यम महालक्ष्मीपति भगवान विष्णु तस्मै तसम सदा क्षीरसागर शयनम हस्तयम मंगला मुखारविंदम गरुड़ध्वज यजमान यात्मान विष्णु परम प्रसन्न प्रसन्नम सर्व सिद्धिदायकम वरदायकम भगवान विष्णु नमामयम सत्यनारायणम लक्ष्मीकांतम परम प्राणवल्लभा लक्ष्मी वल्लभा लभयंतम सर्वचराचर भूपतिम भक्तवत्सलम कोमलांगम त्वं शरणम सर्व सिद्धिदायकम वरदायकम यद्वा दयोमयो श्री विष्णु नमामियम निर्यान्तियां चतुयम नामम सुरगणान गणानायको सुरपति महेश्वरम गुरु बृहस्पति तुम सम च प्रथम नमामयम सुरपति महिनाम राजा इंद्रम वर्णितम वंदे वीणानम इंद्रवर्णिम सूर्यवर्णिम वरुण देवता च भारत भवन ओम पुंगी फलम समर्प्याण वे नम प्रथम पूजा च सत्यदेवम नमामयम सरमोद भक्ति दया दात्वा महेश्वरा मंगलम भगवान शिवाच्यो मा प्रतिभा भूषोत भवती भयहारणम भव सिंधु व्यापक तरण तारण पतित तारणम सर्वमंगलम मंगलादि मंगलम भगवान विष्णु दयोमयो सर्व सच्चिदानंद पर ब्रह्म चराचर पति भूपति तुमं च माता तुमं च पिता तुमं च सखा तुमं च देव देवा तुमं सर्वभूतादि बाधाहरणम सर्व विघ्न नाशो विष्णु नमामयम तुमं मित्र तुमं सखा च तुमं बंधव बांधवा च तुमं माया तुमं धर्मम तुमं देव देवा तुमं गुरु तुमं ब्रह्मा तुमं विष्णु तुमं महेश्वरा सर्वस्व महान शक्तिदायकम भगवान शिव शक्ति उमा सर्वाशीर्वाद च विष्णु नमामयम। सत्यनारायण की स्तुति और वेद व्यास कर पाए हैं और गुरु रूप में प्रकट हुए रामेश्वर यहाँ प्रगटाए हैं। श्री राम ने रामेश्वर की और कर दी पूजा ताय दत्तात्रेय की जयंती और बजा नगारा ताय। तो ये लाल रंग जो सूर्य भगवान का होता है लालिमा लेकर के जब उदय होते हैं तो ये वहां लंका के तट पर रामेश्वर में उदय हुआ। और हरा रंग भगवान शंकर का होता है, काशीपति विश्वनाथ और कैलाशपति का होता है। हरे रंग और लाल रंग का मिलन और रामेश्वर की स्थापना रावण से करवाई तो ताज गिर गया उस रावण का और विजय हो गए राम भगवान। और ये वरदान दिया रावण ने, करो राम मेरा कल्याण, मुझको तो मुक्ति दे दो और हटा दे वो मेरा ये ताज। और मैं तो पूजा करने आया रामचंद्र रघुपति महाराज, आपकी पूजा भोलेनाथ ने देखो मुझसे करवाई। राजताज मैं छोड़ूंगा अब मेरी मुक्ति है आई। मुक्ति दे दो 7 जन्म की और 3 जन्म में करवा दो और ऐसी शक्ति मुझको दे दो और राम हृदय में बसवा दो। तो भगवान राम को रावण ने अपने हृदय में बसा लिया और 7 जन्म में जो मुक्ति होनी थी रावण की भगवान शंकर की कृपा से 3 जन्म में हो गई। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठे लंबोदरेकदंतम सर्वत्र विघ्न नाशा त्रिलोचना चंद्र लीलाट पटदे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्व पत्र रसाय। ओम नमः शिवाय, नमो नमः। बील पत्र अर्पित किया और महादेव श्री राम लंका तट पर स्थापना रामेश्वर की और दत्तात्रेय भगवान 24 गुरु और दत्तात्रेय भी प्रगटे वहां पर आए। जाओ राम अब विजय होएगी और लाल हरा मिल जाए। ये लाल और हरी, ये राम जो सूर्यवंश में थे लाल थे, भारत के दशरथ के लाल, अयोध्या के लाल, भारत के लाल और हरियाली भगवान महादेव की थी। दोनों मिलकर रामेश्वर बने, लंका का ताज गिर गया। अजब गजब योग था। और ये रंग दोनों कलयुग में भी मिल रहे हैं। किसका ताज गिरे किसको क्या मिले। राम को तो सीता अशोक वाटिका में मिली और रावण का ताज गिर गया, मुक्ति उसे फिर से मिली।
आगे कलयुग हाल को बता रहे रे भगवान। नारी का सम्मान बढ़ेगा और नारी विजेता जान। लाल हरे इस रंग में नारी चमके आए, कृष्ण संग जैसे चमकी थी राधे रानी माय। राम संग श्री सीता को और पुष्पक विमान अवध में लाए हैं, और नारी का सम्मान हुआ और राम राज प्रगटाए हैं। तो वही योग वही घड़ी है, वही मिलन गति पाए। सत्यनारायण की ये कथा मंगल रूप दिखाए। तो नारी बने विजेता अब और शक्ति लाल दिखाएगी, और चमत्कार हो जावेगा जब हरियाली प्रगटावेगी। तो लाल हरि और शक्ति भवानी और तीनों शक्ति प्रगट में जानी। अजब गजब ये योग दिखावा और लाल हरा कोई समझ न पावा। अरे सबके सामने दोनों ही रंग कलयुग में देखो खड़े हुए, और शतरंज के पासे पड़े हुए और देखो सब कुछ खड़े हुए। तो वही विजेता बनेगा जिस पे कृपा भगवान, जो करे प्रजा कल्याण तो, और वही बने महान। तो किस पे कैसी कृपा हो, ये सत्यनारायण हाथ। और कहना था जो कह गए दत्तात्रेय की बात, दत्तात्रेय की जयंती करे भारत का कल्याण। अरे नया सवेरा हो भारत में और भारत बने भगवान, जगत गुरु भारत बने और विजय राम की हो। दत्तात्रेय की जयंती रोक सके नहीं कोई, मुक्ति उनको मिलती है जो ये सुने प्रसंग। और जिसकी जैसी मनोकामना सिद्ध करे हनुमंत। कृपा राम की हो गई और कृपा श्री कृष्ण, लाल हरि दोनों यही और ये भारत में जश्न। दत्तात्रेय जयंती को सत्यनारायण भगवान का पूजन होने के बाद जश्न मनने लगा। लोग भगवान की आराधनाएं करने लगे, सत्य का प्रकाश हो गया। इसी को तो दत्तात्रेय जयंती कहते हैं। द देने वाले हैं, द देवता को कहते हैं, और द दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो ये द शब्द दत्तात्रेय का बड़ा महत्वपूर्ण है। 24 गुरु एक ही बात कहते हैं कि दया करो, मानवता पर दया करो और परहित करो, दूसरों की भलाई करो और देवताओं का सम्मान करो, और हमेशा दया द्रवित होकर के और सर्वशक्तिदायक होकर के दान पुण्य सब कर दो जग में, और देखो ईश्वर मिल जाए पल में। तो ये द है दत्तात्रेय का। और ता जो ये सब द करेगा तरण तारण वह होए। और त्रेता युग में राम ने और राम राज किया जो है। तो दत्तात्रेय और ये यमराज को कहते हैं। तो यमराज पर भी नियंत्रण स्थापित कर ले। राम राज्य में बेटे की मृत्यु पिता से पहले नहीं होती थी, और कलयुग में बेटा मर जाता है और पिता जिंदा रहता है। इसलिए आयुहीनता ये कर्मों की प्रधानता है। इसलिए कर्मों की प्रधानता मनुष्य खुद प्रकट करता है, क्योंकि जब तक हम शुभ कर्म नहीं करेंगे हम मृत्यु के पास पहुंच जाएंगे, और अशुभ कर्म करेंगे तो मृत्यु के समीप ही खड़े। इसलिए शुभ शुभ करो कर्म सब भाई, ये बोले श्री राम रघुराई, यही बोले श्री कृष्ण कन्हई। दत्तात्रेय की वाणी आई और दुश्मन का हो गई सफाई, और भारत भाग जगाने आई। भारत भाग अब जग गए और हुआ कलयुग कल्याण। राम कृष्ण जपते रहो तो भारत मेरा महान। बोलो जय भारत माता, जय श्री कृष्ण, जय शिव शक्ति।